हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे मैं इंडिया टू भूटान आया, और फिलहाल अभी मैं भूटान की धरती पे खड़ा हूँ और आज मैं घूमने वाला हूँ भूटान का लोकल मार्केट और भूटान का साइट सीन जो मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये इमिग्रेशन ऑफिस है, इसी से होकर के मैं आया। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लोगे अगर आप चेकआउट करते हो तो, कि कैसे मैं इंडिया टू भूटान आया, एंट्री किया। उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं एक टैक्सी बुक करके भूटान के साइट सीन को घूमने के लिए और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बिना देर करते हुए चलो चलते हैं और सभी कुछ आप लोग को दिखाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस जैसा कि आप देख सकते हो, और ये मेन रास्ता है और बहुत सारी गाड़ियां जो है यहाँ पे लगी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे इमिग्रेशन ऑफिस से तो आपको बोला जाएगा कि चलो मैं घुमा देता हूँ 4 पॉइंट 6 पॉइंट। तो हम लोग ने भी एक गाड़ी किया है, जैसे कि ये आप देख सकते हो। लोकल मार्केट जो है थोड़ी देर बाद आकर के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बाद में। पहले हम लोग टैक्सी से घूमने चलते हैं। यहाँ पर हम लोग की टैक्सी खड़ी है और ये आप देख सकते हो, ये भूटान नंबर की गाड़ी है, BT भूटान। और यहाँ पे मेरा दोस्त पहले से बैठ के रेडी है, आनंद। और ये रहे ड्राइवर साहब। हेलो जी, क्या नाम है आपका? रिनजिन, थोड़ा अलग सा नाम है। तो चलो बैठते हैं टैक्सी के अंदर और घूमते हैं, आप लोग को सभी कुछ दिखाते हैं। चलिए। तो इमिग्रेशन ऑफिस के बगल से ही ये रोड जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी रोड से होकर के हम लोग भूटान के अंदर में चलेंगे। इमिग्रेशन ऑफिस तो काफ़ी सुंदर सा, प्यारा सा बनाया गया है, ये देखो। और ये रोड थोड़ी देर पहले तक हम लोग अभी थे कहाँ पे पता है? जीप के ऊपर में सफ़र करके हम लोग आए भूटान। और अभी देखो, अभी हम लोग जो है प्राइवेट कार करके घूम रहे हैं भूटान के साइट सीन। मतलब कि अभी तक पहला साइट सीन हम लोग पहुँचे नहीं है, लेकिन जा रहे हैं। अब कौन सा पहला साइट सीन होगा वो आपको आगे चल करके मैं बताऊँगा। फिलहाल थोड़ी बहुत रास्ता भी यहाँ के दिखा देता हूँ और पहाड़ भी दिखा देता हूँ। ये देखो, कमाल का सीनरी आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर आसमान नीला नीला, बादल वाइट कलर का। उसके बाद देखो पहाड़, कितनी हरियाली, कितनी सुंदरता लग रही है दिखने में। मतलब भूटान जो देश है ना, वो पूरा का पूरा पहाड़ पे ही बसा हुआ है। एक और जानकारी की बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप भूटान आ रहे हो तो आप अपना वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट ज़रूर से ज़रूर लेकर के आना। आधार कार्ड में बहुत सारे टाइम पे इशू हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप जब पहुंचोगे इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे तो आपको अपना वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट देना पड़ेगा। इंडिया के BSF जवान रहेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे भेजा जाएगा। फिर वहाँ के भूटान के कुछ जवान रहेंगे, वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, आपके आंखों का रेटिना का फ़ोटो लिया जाएगा, ठीक है। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको भूटान में एंट्री मिलेगी। और हाँ, अगर आप 24 आवर्स के लिए आते हो भूटान में तो आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, भूटान सरकार आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी। लेकिन वही अगर आप एक दिन से ज़्यादा रहते हो तो पर डे के हिसाब से 1200 या 1300 कुछ ऐसा फ़ी लगता है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे, पर पर्सन के हिसाब से। ये देखो, बहुत नज़दीक से मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ। और ये जो है वो छोटी सी नदी है। नदी फ़िलहाल सूखी हुई है और यहाँ का जो बालू है ना, वो देखो थोड़ा सा सीमेंट टाइप का है। सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। 4 पॉइंट हम लोग घूमने वाले हैं, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है हैंगिंग ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पीछे जो है वो एक नदी है, नदी बह रही है और इसी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है और उसके बगल में नॉर्मल ब्रिज भी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, टैक्सी अपनी खड़ी है और ये नॉर्मल ब्रिज है और ये जो है वो हैंगिंग ब्रिज है। तो पहला पॉइंट हम लोग का यही है। नीचे से नदी बह रही है, ये देखो, ये रोड है, रास्ता है और इसी से होकर हम लोग आए। नीचे में नदी में पानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन कम पानी भी नहीं है, आप बोल सकते हो। ओ भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा हैंग कर रहा है, हिल रहा है। ये देखो, मैं हिला रहा हूँ, हिल रहा है। दोनों साइड में तार मारा गया है, फेंसिंग बांधा गया है, इस साइड भी और इस साइड भी। कुछ इस तरीके का नज़ारा देखो, ऊपर में पहाड़ ही पहाड़। और ये नॉर्मल ब्रिज जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये गाड़ियाँ आ रही है, जा रही हैं। वो हो, मज़ा ही मज़ा। ये देखो, हैंगिंग ब्रिज पे मैं, मेरे साथ मेरा कैमरा और मैं मस्ती करता हुआ। मेरे पीछे नदी, जैसा कि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। और ये तो
हिलाने से बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा, लेकिन हिल रहा है। देखो मेरा दोस्त पीछे में है, आगे में, पीछे बोल रहा हूँ, आगे में है, और वो बोल रहा है कि ज़्यादा ज़ोर से मत हिला, हिल रहा है। दिक्कत हो रहा है उसको वीडियो बनाने में। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, सही लग रहा है। अगर मैं गाड़ी भाड़ा की बात करूं तो जैसे ही आप निकलोगे ना इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर, जैसे ही आप निकलोगे तो आपको बोलेगा कि 1000 रुपये दे दो, 1500 दे दो। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए और बोले कि नहीं, हम लोग को नहीं जाना है। थोड़ा बहुत हम लोग भी एक्ट किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक टैक्सी वाले से बात किए, वो बोला कि 1000 रुपये लेगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, फलाना ढिमकाना। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया। अगर आपके अंदर में आर्ट है, कला है, तो आप भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया मैंने। फिर उसको बोला कि देखो मैं तो इतना नहीं दूंगा, मैं लास्ट दूंगा आपको 700 रुपीज़। तो वो पहले बोला नहीं 800, फिर मैं बोला नहीं 700 दूंगा 2 जन का। तो 2 जन हम लोग आए, मतलब कि 350 रुपये करके पड़ा। ठीक है, आप इंडियन बोल लो या फिर भूटान बोल लो, दोनों का करेंसी जो है वो सेम ही है। तो कुछ इसी तरीके से करते हुए हम लोग आ चुके हैं अभी सस्पेंशन ब्रिज पे। कैसा लग रहा है? हाँ, अरे पागल है क्या? अरे तेरा हाथ क्या चाकू है क्या? ओ तरीके, गिर जाएगा। मतलब तू इंडिया में रहता है, ठीक है, मान लिया। अब वो बुद्धि यहाँ पे मत लगा कि चाकू है काट दूंगा। काट रहा, अब तो गिरेगा। अच्छा, मैं गिरूंगा, तू नहीं गिरेगा। वाह रे भैया वाह। कैसा लग रहा है? मस्त। लेकिन जानता है तू वहाँ पे था ना, जब ऐसे कर रहा था ना, हाँ, तो वेव नहीं होता है, जितना दूर हो जाता बड़ा वेव होते जाता है। लेकिन वहाँ मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, मैं हिला रहा था। तो वहाँ से वेव तो बड़ा होते जा रहा था। तू एक काम कर, तू आगे जा। हाँ, तू यही रुक, हम आगे जा रहे, उसके बाद हम हिला रहे थे। उसके बाद जा देखता हूँ मैं कैसा हिलता है। लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ ज़्यादा, तेरे को एहसास हो रहा था। मैं वीडियो में बताया भी। नीचे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है और यहाँ का बालू देखो ब्लैक है। पत्थर, पहाड़, नदी, और क्या ही चाहिए भाई साहब, क्या ही चाहिए। और हाँ, हिल रहा हूँ। अब लग रहा है सही में बीच में हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, वहाँ था ना, आगे में था तो समझ में आ ही नहीं रहा था। अब बीच में आ गया हूँ तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, हिल रहा है यहाँ पे। इस ब्रिज पे सिर्फ हम ही लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बहुत सारे नहीं बोल सकते, लेकिन 5 जन 4 जन का ग्रुप करके आ रहा है बीच बीच में। और यहाँ पे देखो ये भाई लोग भी आए हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप लोग? कोलकाता से। कोलकाता। और आप? तीनों कोलकाता से। अच्छा, दोस्त है आप लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मज़ा? खूब सुंदर लगছে। ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद, मतलब कि हैंगिंग ब्रिज को, जिसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलो चलते हैं और बैठते हैं अपनी टैक्सी की तरफ। तो ये रही अपनी टैक्सी खड़ी है। चलो चलते हैं, बैठते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मजा लगा। चलिए भैया, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कवर होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और जिस जगह अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, वो जगह मतलब हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह पे उस टाइप का उसी नाम से मंदिर है। तो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बहुत सारे जगहों पे है और भूटान पे भी है। उस जगह का नाम जो है वो है गोल्डन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन टेम्पल अभी हम लोग जा रहे हैं, जो कि भूटान में सिचुएटेड है। तो इंडिया में तो बहुत सारे गोल्डन टेम्पल हैं, जैसे कि चेन्नई में है, ठीक है ना, उसके बाद पंजाब साइड में भी है। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग गए होंगे, देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो है मैंने भी नहीं देखा। तो चलो जाते हैं और देखते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है भूटान का वो कैसा है। तो हम लोग आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल पे और ये उसका गेट है। बाहर से आप देख सकते हो कितना प्यारा सा नज़ारा है। हम लोग अंदर जाएंगे अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे देखो कुछ बच्चे और उनका पहनावा उड़ावा देख लो। हेलो, हाय, क्या नाम है? नाम क्या नाम है? चिलापेंदेन। और आपका? नामगे दोजी। मतलब थोड़ा सा अजीब तरह का नाम है। ये किस चीज़ का मंदिर है? कौन से भगवान का मंदिर है ये? संगेकम। एक्चुअली ये जो बच्चे थे वो इसी मंदिर में जो है उन लोगों का पढ़ाई लिखाई भी होता है, मतलब स्कूल भी है और यहाँ पे वो लोग रहते भी है, शिक्षा भी प्राप्त होता है। और ये गौतम बुद्ध का मंदिर है, ठीक है।
तो उन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग कभी इंडिया गए हैं, तो वो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ मैं गया हूँ, जयगांव तक गया हूँ। तो मैंने बोला यार बिहार वहार का तो नाम सुने होंगे, राजगीर वगैरह का, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो वो बोला कि हाँ सुने तो हैं लेकिन कभी गए नहीं है। तो मैं बोला कि चलो यार आओ कभी घुमाते हैं, फ़िलहाल पहले खुद घूमते हैं उसके बाद उनको घुमाने का देखते हैं। अभी अभी मैं मंदिर से होकर के आया, मतलब कि इस टेंपल से होकर के आया, गोल्डन टेंपल से। और अंदर में क्या ही नज़ारा था भाई साहब। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखाया, प्रेयर चल रहा था, अलग ही माहौल था, एकदम पीसफुल सा माहौल था। और अंदर में जो है ना वो वीडियो अलाउ नहीं था। जैसे ही मुझे पता चला उन्होंने आकर के बोला, एक पुजारी आकर के मेरे को बोले कि देखो अंदर में बाबू वीडियो अलाउ नहीं है, आप वीडियो मत कीजिए। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा मंदिर घुमा दीजिए, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है चलो मंदिर में आपको घुमा देता हूँ। तो फिर गौतम बुद्ध थे, उनके धर्मगुरु थे, वो सारे के सारे उन्होंने भगवान जो है घुमा दिए और बोले कि देखो अभी तो पूजा चल रहा है लेकिन हमारे पास कुछ प्रसाद है। ऐसे तो पूजा ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले चढ़ाया हुआ प्रसाद है और मेरे को प्रसाद के तौर पे ये मिला। देखो इसे आप जानते ही होंगे, एप्पी। ये बोले कि ये प्रसाद के तौर पे आप इसको रखिए प्रसाद समझ के और इसको ग्रहण कीजिए। मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा मेरा किस्मत है जो मुझे ये मिल गया, ठीक है। वैसे प्यास भी मेरे को लग रही थी बहुत ज़ोरों से। तो कुछ ऐसा है। और ये भी भैया थे अंदर में, आप देख सकते हो, ये भी पूजा वूजा कर रहे थे। तो व्हाट इज़ योर नेम? सीसिंग है। बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। ये देखो मैं दौड़ दौड़ के भाग रहा हूँ अपने गाड़ी की ओर। चलिए चलिए चलिए। उफ, बारिश बहुत तेज़ हो गई। बारिश तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और फिलहाल मैं अभी गाड़ी में बैठ करके अपने अगले पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं देखा बहुत सारे जगहों पे ना ये बोर्ड मारा हुआ है टिम्फू, ठीक है। तो मैं पूछा कि ये आखिर टिम्फू मतलब कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो फिर मैंने देखा कि 150 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे कम हो रहा है। तो इसी रास्ते से हो करके मतलब आगे से राइट साइड से कट जाया जाता है। और टिम्फू मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों का इंडिया का राजधानी दिल्ली है, ठीक उसी तरह भूटान की जो राजधानी है वो टिम्फू है। तो टिम्फू जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दिखा रही है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वैसे वैसे थोड़ा सा कम किलोमीटर होते चला जा रहा है। बेसिकली गोल्डन टेम्पल से जो है 150 के आसपास आपको पड़ेगा। तो इसी रास्ते से हो करके हम लोग एंट्री कर चुके हैं गुम्फा मोनेस्ट्री में। ये सामने गुम्फा मोनेस्ट्री है जैसा कि देख सकते हो आप। मेरा दोस्त दौड़ के भाग गया, बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। और ये ड्राइवर साहब, ये उनकी टैक्सी। और यहाँ पे गुम्फा मोनेस्ट्री में आने के लिए आपको टिकट कटवाना पड़ेगा। और ये रहा टिकट काउंटर, जैसा कि आप देख सकते हो टिकट काउंटर है ये। और ये रहा वो टिकट, पर पर्सन 30 रुपीज़ करके लगेगा। तो मैंने टिकट कटवा लिया है गुम्फा मोनेस्ट्री में जाने के लिए। और ठीक इसके बगल में व्यू पॉइंट है, मतलब ऊपर से पूरा का पूरा नज़ारा दिखता है आपका इंडिया का। तो उसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और मैंने टोपी भी नहीं लेकर के आया और मेरा सर भी भीग रहा है। वैसे तो टकला हो ही गया हूँ बट कोई नहीं, टकला भी थोड़ा ठंडा रहेगा। खैर ये तो हो गई हंसी मजाक की बातें। चलते हैं पहले मोनेस्ट्री घूमते हैं। पहुँच चुके हैं दौड़ते दौड़ते भागते फिरते हम लोग, और इस एरिया के सबसे टॉप वाले एरिया पे आ चुके हैं। गुम्फा मोनेस्ट्री के सबसे टॉप वाले एरिया पे आ चुके हैं। और मेरे पीछे ये रहा गुम्फा मोनेस्ट्री और जस्ट इसके बगल में ही व्यू पॉइंट है, मतलब कि ऊपर से नीचे का नज़ारा टोटली दिखता है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बारिश हल्का हो जाए फिर मैं अंदर चलता हूँ। जब तक मैं बारिश में मंदिर के अंदर में मोनेस्ट्री के अंदर में नहीं जा रहा हूँ तब तक मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से ही आपको कुछ डिटेलिंग दिखा दिया जाए, ठीक है। तो ये रहा मोनेस्ट्री जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और ये मोनेस्ट्री भी गोल्डन टेम्पल टाइप का ही है, स्ट्रक्चर भी लगभग उसी टाइप का बना हुआ है। गार्डनिंग है सामने में और इधर भी कुछ है शायद वो भी मंदिर वगैरह ही है। चलते आगे दिखाते वो भी आपको। एक्चुअली बारिश हो रही है ना जिस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अच्छा ये मंदिर ही है लेकिन छोटा सा मंदिर है वो। और ये जो तीनों आप देख रहे हैं, तीन नहीं है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 है, ये स्तंभ बनाए गए हैं और झंडा वगैरह लगाया गया है। और ठीक इसके बगल में
ये रहा व्यू पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। मोनेस्ट्री के अंदर में गया, मोनेस्ट्री के अंदर तो मैं ज़्यादा फुटेज नहीं निकाल सका, वीडियो नहीं निकाल सका, बट हाँ इसके पहले जो मैं गया था गोल्डन टेम्पल में जो गौतम बुद्ध के स्टैचू रखे गए थे, जैसे जैसे भगवान रखे गए थे, उनके धर्मगुरु रखे गए थे, ठीक उसी तरह उनका स्टैचू इस मोनेस्ट्री में भी रखा गया है, सेम टू सेम है, सिर्फ ये फेमस है गुम्फा मोनेस्ट्री के नाम से। और देखो यहाँ पे भी मेरे को प्रसाद के नाम पे देखो ये बिस्किट मिला, ये 2 नहीं 2 मेरे पॉकेट में भी है, तो टोटल 4 बिस्किट मेरे को मिला खाने के लिए। तो मतलब यार यहाँ पे भी पीसफुल सा माहौल है, शांति है, सब कुछ है, गार्डनिंग है। और चौथा पॉइंट जिसके बारे में मैं बता रहा था वो पॉइंट जो है यहाँ से बिल्कुल ही नीचे का नज़ारा जो है वो दिखता है, उसी को 4 पॉइंट बोलते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा, धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे बहुत सारे घर, ग्राउंड, चाय बागान वगैरह सब कुछ है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आएगा। ये देखो ये बारिश हो रही है इसीलिए क्लाउडी वेदर है और बहुत तेज़ भी बारिश हो रही है, ठीक है, जिस वजह से धुंधलापन सा नज़र आ रहा है। आगे में नदी, वो देखो ये नदी है जहाँ पे हम लोग गए थे, और यहाँ से कुछ इस टाइप का दिखता है। गुम्फा मोनेस्ट्री से नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। विजिबिलिटी थोड़ा कम है, वो इसलिए कि रेन हो रही है इसीलिए। प्रसाद में जो मुझे बिस्किट और एप्पी का एप्पल जूस मिला था वो मैंने खा लिया और पी लिया, क्योंकि भूख भी मेरे को लग गई थी और थोड़ा प्यास भी लग रहा था, तो जूस से मैंने काम चला लिया। फ़िलहाल अभी चलते हैं गाड़ी पे। यहाँ पे तो घूम लिया मैंने मोनेस्ट्री, और जो व्यू पॉइंट था जो ऊपर से नीचे पूरा नज़र आता है वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते हैं, बैठते हैं टैक्सी पे और फिर चलेंगे हम लोग भूटान के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं अगर बारिश कम होगी, अगर सही रहेगा, दुकान वगैरह लगा रहेगा, तो हम लोग भूटान के मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके चलो गेट बंद करते हैं, बाय बाय बोलते हैं ड्राइवर साहब को, और ये हमारी टैक्सी चली गई। ये देखो गाड़ियों पे जो है ना वो बीटी लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे, मतलब कि भूटान टैक्सी। बहुत सारे गाड़ियों पे बीपी लिखा हुआ होता है। बीपी का मीन्स होता है भूटान प्राइवेट, मतलब कि वो प्राइवेट व्हीकल है। ओके, जैसे कि वो देखो रेड कलर की नंबर प्लेट है इसके पीछे, वो बीपी लिखी हुई है। और ये तो खैर वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। भूटान के लोकल मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, और लोकल मार्केट जो है कुछ इस तरीके का है। अभी तो दुकानें खुली हुई हैं और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और हल्की भी आप नहीं बोल सकते हो कि हल्की है, बट इसी में थोड़ा बहुत घूमते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, देखते हैं कि किस किस चीज़ की दुकान है और क्या प्राइस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ की मार्केट, यहाँ की दुकानें, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 100 पीसेस है और ये लेडीज़ के नेकलेसेस हैं। ये ऊन का बनाया हुआ है, देखो ऊन का बनाया हुआ है। और इस शॉप के अंदर में मैं आ चुका हूँ। ये शॉप कुछ इस तरीके का है, पूरा का पूरा जो है ना वो लेडीज़ बैग्स हैं, उसके बाद लेडीज़ के आइटम हैं, सजने संवरने के आइटम है, क्रॉकरी के सामान रखे हुए हैं। इसका क्या प्राइस है? ओके, ये 200 का है, ये 250 का है, और ये 500 का है। ये सारा जो है ना वो प्राइस लिखा हुआ है। तो जिस दुकान में मैं ढुका था उस दुकान से मैंने एक चीज़ खरीदा है। मैंने सोचा चलो यार भूटान आए, कुछ तो लेना बनता है, तो ये फ्लैग मैंने लिया हुआ है। छोटा सा ही फ्लैग है, याद के तौर पे मैंने ले लिया। और इसका जो चार्जेस पड़ा मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़, इंडियन कह लो या फिर भूटानीस कह लो। ये खाने पीने के भी दुकान आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये क्या है? कितना प्राइस इसका? चॉकलेट तो बबल गम, च्युइंगम। ये मतलब कुछ अलग सा ही मेरे को दिखा, तो मैंने पूछा क्या है। तो नॉन वेज ना वेज क्या है? वेज और नॉन वेज? वेज, ये वेज है। 10 रुपीज़ का, पता नहीं, मैं इसको टेस्ट भी नहीं करने वाला, ये पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, इसीलिए। और यहाँ पे लॉटरी के दुकान देखो कुछ इस टाइप के हैं।
यहाँ पे कर्टन, सोफ़ा वगैरह ये सब चीज़ मिलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये देखो मैट्रेस वगैरह सभी कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। घूमते फिरते हम लोग पहुँच गए एक बैग के दुकान में, ये देख सकते हो आप। बैग के अलावा यहाँ पे जूता चप्पल भी रखा हुआ है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का रखा हुआ है। ये देखो जीन्स टी शर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे लेडीज़ आइटम, जैकेट भी ऊपर में लगा हुआ है ढेर सारा, आप देख सकते हो। ये 3500 का है, लेकिन क्वालिटी है इसका। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो हर दुकान में मैं घूम रहा हूँ, प्राइस जो है वो इंडिया के मुकाबले ज़्यादा ही है हर चीज़ का, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे हम लोग को मिल जाती है 100 रुपये में, उस चीज़ का दाम यहाँ पे 300 रुपये बोला जा रहा है। हो सकता है ये टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से अधिकतर बढ़ा के बोला जा रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन दाम तो ज़्यादा है। पूरे के पूरे मार्केट में कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। नियम यहाँ पे यही है कि अगर कोई लोग यहाँ से पार होंगे तो फिर गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाएंगी। ये देखो आराम से बंदा जा रहा है और गाड़ी रुक गई, इधर की भी गाड़ी रुक गई, उधर की भी गाड़ी रुक गई। तो यही है यहाँ का सिस्टम भाई साहब। बड़ा सही लगा। बस एक छोटा सा व्लॉग आपके सामने था, भूटान का टूर था कि मैं इंडिया टू भूटान आया, वो तो मैं एक अलग व्लॉग बना के डाल ही चुका हूँ। उसके अलावा मैंने जो भूटान में साइट सीन किया, बस एक छोटा सा रॉ एकदम डालूंगा मैं, कुछ ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं करूँगा। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ का माहौल किस टाइप का है, यहाँ की दुकानें किस टाइप की है, लोग यहाँ पे कैसे हैं, टैक्सी वगैरह A to Z मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको दिखा दिया, बस मैं यही दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैं रॉ ही रखूँगा। बाकी आज का ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? इफ़ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग then make sure like, share and subscribe the channel and please hit the bell icon. I will see you soon next time. Till then stay safe and be happy.